जितना छोटा नेता होगा उतना छोटा झूठ बोलता है, जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा रोजगार, स्वास्थ्य, बिजली, पानी तमाम कुछ न दे पाई हैं। अब इंडिया गठबंधन जब सरकार बने हमार तब वह सब कुछ हुए। ये बीजेपी के बस में कोनो बात नहीं रही। क्या माहौल देख रहे हैं चुनाव का? तो अभी 20 तारीख वोटिंग होनी है, 2 दिन शेष बचा है, तो आप क्या माहौल देख रहे हैं? इस बार किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। यहाँ माहौल कुछ नहीं है, बीजेपी सिर्फ जो गाड़ी आज मोटरसाइकिल खरीदने जाओ जो पहले 65,000 में मिलती थी आज 1 लाख में मिल रही है। बताओ महंगाई कितना, 1.5 गुना महंगाई बढ़ा रहे हैं। हर मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं, वो मुद्दे की बात नहीं, मंदिर सिर्फ मंदिर की बात करते हैं। भाई मंदिर इस बार किसका इस तरह से इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। 4 तारीख को अगर ये बीजेपी वाले मक्कारी और बेईमानी नहीं किए तो 4 तारीख को 11 बजे सरकार चेंज हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंच फॉर लोकतंत्र और मैं एलवी। इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में और चुनाव जो बेहद करीब है, 20 तारीख को वोटिंग होनी है और माहौल हमारे बीच में कई लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। आइए भैया। नमस्कार भैया, क्या नाम है? नमस्कार, अमरनाथ यादव भैया नाम है। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। जी जी। इस बार क्या माहौल देख रहे हैं आप? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। मौजूदा सरकार की नीतियाँ मौजूदा सरकार की नीतियां जो हैं ये जनता को लुभाने की, ये सब पसंद नहीं आ रही है, इसलिए जनता बदलाव चाह रही है। क्या क्या ऐसा जो आपको नहीं पसंद आ रहा है, क्या पसंद आ रहा है? इस समय एक तो इनका बहुत सारे मुद्दे हैं जो नहीं पसंद आ रहे हैं। लोग एक लोगों को ये बता रहे हैं, सिर्फ वादे पे वादे किए जा रहे हैं कि रोज़गार देंगे, और भी तमाम तरीके के मुद्दे हैं। ये जनता को जैसे नहीं आप पसंद आ रहे हैं। जैसे चुनाव जो है इस बार जो चुनाव इस बार का जो चुनाव हमको दिख रहा है आपके अयोध्या लोकसभा क्षेत्र का अगर हम बात करेंगे तो चुनाव काफी हमको मतलब साइलेंट टाइप चुनाव दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको कहीं लहर टाइप की या बहुत उत्साह मतदाताओं में या नहीं दिख रहा है, जो कि चुनाव जो है वो काफ़ी साइलेंट है। इससे ये आंकड़ा लगाना कि हाँ किसका माहौल क्या कैसे चल रहा है ये तो फिर जनता ही बता सकती, क्योंकि ऊपर ऊपर से देखने में इतना सन्नाटा है कि कोई समझ नहीं सकता है। और कोई अगर इसको निर्णय कोई लेता है या कोई घोषणा करता है तो वो गलत है, क्योंकि जो चुनाव का माहौल इस समय दिखाई दे रहा है हमको, वो ये दिख रहा है कि कोई बोलना नहीं चाह रहा है। देखिए जो सत्ता पक्ष जो है ज़्यादा बोलता है, जैसे मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के विधायक, रुदौली क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे बीजेपी का बोलबाला है। लेकिन जो चुनाव का माहौल है जनता के बीच में वो उत्साह नहीं दिख रहा है, जनता बोलना नहीं चाह रही है, क्योंकि तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि जनता का मूड किस तरह है? जनता ने पूरा मूड बना लिया है। इस बार जनता बदलाव करके ही रहेगी। जनता इस बार बदलाव चाह रही है, पूरा सरकार बदल देगी इस बार। मुद्दे क्या हैं जो जमीनी मुद्दे, जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, चिकित्सा, तमाम मुद्दे हैं जो जमीनी मुद्दे हैं, किसानों के हैं, छात्रों नौजवानों के हैं। और आए दिन जो सबसे ज़्यादा समस्या हम लोगों को इस समय ग्रामीण क्षेत्र में छुट्टा जानवर तमाम समस्याएं जो हैं, इनको लेके आप इन सब मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? चुनाव में इनका कितना प्रभाव रहेगा? इनका चुनाव पूरा प्रभाव रहेगा। इसकी वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये जो है देश से बीजेपी की सरकार जाएगी। जी। चलिए, बहुत अच्छा। आपका क्या नाम हो? सर मेरा नाम पवन कुमार यादव है। क्या माहौल देख रहे हैं इस बार चुनाव का? माहौल बहुत अच्छा है। किसके पक्ष में माहौल ज़्यादा? माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। अच्छा, आपके जो प्रत्याशी हैं माननीय अवधेश प्रसाद जी जो आपके यहाँ के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, उनका क्या यहाँ का क्या मतलब एक वो रहा है, उनका क्या माहौल है, उस हिसाब से जो जनता के बीच में उनका क्या कैसे रवैया रहता है? माननीय विधायक अवधेश प्रसाद जी यहाँ अयोध्या लोकसभा से सांसद बनने वाले हैं। वो तो ठीक है बनेंगे, वो तो आपका वोट जाएगा, जाहिर सी बात है, तो वो बनेंगे। लेकिन उनका क्या छवि है जनता के बीच में, कैसे है, जैसे समाज में क्या उनकी छवि है उसके बारे में? उनकी बहुत अच्छी छवि है। 9 बार के विधायक हैं। अगर वो छवि अच्छी न होती तो 9 बार विधायक न बनते। तो इस बार बदलाव आप देख रहे हैं? बिल्कुल इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बेरोजगारी दूर होगी, नौजवानों को आपका नौकरी मुद्दा क्या रहेगा जब आप वोट देने जाएंगे? तो सबसे प्रथम वरीयता जिसको आप देंगे जिस मुद्दे को, वो कौन सी होगी? सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि हमारे नौजवान साथी जो घूम रहे हैं जॉब किए हुए, उनको नौकरी दिलाई जाए। अच्छा, सबसे बड़ी मुद्दा आपके लिए है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। अच्छा, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे महंगाई भी है, महंगाई भी दूर हो जाएगी, सिलेंडर भी सस्ता हो जाएगा, दाल रोटी आटा सब सस्ता हो जाएगा,
सरकार बनने के बाद ही सस्ता होगा। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए, जो अयोध्या से आप हैं, इस समय अयोध्या में हैं, तो इस समय बीजेपी की जो राजनीति की केंद्र बिंदु है वो अयोध्या राम मंदिर है। आप उस मुद्दे को कैसे देखते हैं कि राम मंदिर मुद्दा इस चुनाव में क्या जान डाल रहा है? चुनाव में ईश्वर सबके साथ रहते हैं, चुनाव में राम मंदिर से कोई प्रभाव तो है नहीं। मंदिर सबके लिए बनी है, कोई ये तो है नहीं बीजेपी वालों के लिए ही बनी है, यह सब लोगों के लिए मंदिर बनी है ना। मंदिर का चुनाव से क्या मुद्दा है? नहीं, जैसे बीजेपी तो जोर शोर से इस बात को हमेशा उठा रही, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाने वाले बीजेपी थोड़े, राम खुद बीजेपी वालों को लाए हैं। राम क्या लाए, राम को क्या लाएंगे वो? राम तो बहुत पुराने अयोध्या में, आज से नहीं है, युगों युगों से। राम को कोई नेता और मंत्री और सांसद और प्रधानमंत्री लेके नहीं आए हैं, समझे। राम खुद ईश्वर हैं, राम को कौन ला सकता है? पार्टी वाले कोई ला सकते हैं? नहीं, तो आपके मतलब से कि आपका मतलब यह है कि मुद्दा ये मायने नहीं रखता है। मायने कोई मुद्दा नहीं रखता है यहाँ। मायने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जो है इसका मुद्दा है। मतलब अभी जो वादे इंडिया गठबंधन की जो घोषणा पत्र आया हुआ है, न्याय पत्र, उसमें उन्होंने तमाम वादे युवाओं को लेके किया है, बुजुर्गों को लेके किया है, महिलाओं को लेके किया है, बेरोजगारों को लेके किया है, यहाँ तक कि दिव्यांगों तक के, मतलब न्याय का जो एक देखा जाए तो उन्होंने विस्तृत एक खाका रखा जो जमीनी स्तर से जुड़े लोगों के लिए लाभप्रद है। आप उसको किस तरह देखते हैं कि वो आपको समझ में आता है या उसमें कुछ मजबूती है? उसमें पूरी तरह से मजबूती है। जितना इंडिया गठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया वो सारी योजनाओं को लागू करेगी। जो है अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है उसी तर्ज पे सारा काम किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। भैया क्या नाम है? ज्वाला प्रसाद रावत। क्या देख रहे हैं इस बार माहौल चुनाव का? इस बार माहौल पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, हमारे अयोध्या लोकसभा में सब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। अच्छा, इंडिया गठबंधन की क्या बीजेपी की नीतियां आपको नहीं पसंद आ? अरे बीजेपी की नीतियां पसंद आती तो इतने नौजवान परेशान हैं, शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, बहन बेटियों का अपमान किया जा रहा, पर्चा लीक हो रहा है, हर परीक्षाएं लीक हो रही, नौजवान परेशान हो गया, सबकी उम्र निकल गई। आज तक रोजगार आप ही बता दीजिए 10 साल में कितनी नौकरियां मिली? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारा मसला दूसरा है, आपका मसला दूसरा है। देखिए, हम तो हमेशा आपकी बात ही रखेंगे और हम अपना मत नहीं रख सकते, लेकिन आप सरकार की नीतियों को कहीं कहीं ना कहीं आप समझते होंगे। आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप ये जान रहे होंगे कि सरकार जनता के हित के लिए जो नीतियां होनी चाहिए, क्या वो सही हैं बीजेपी की नीतियां? सरकार की नीतियां जो 2014 में जब सरकार आई थी, तब इन्होंने हमारे देश के, प्रदेश के नौजवानों को एक झूठे आश्वासन दे करके लोगों को ठगने का काम किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। इस तरीके से अब की बार नौजवानों ने ये मान लिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, जैसे आपने बताया आप ज्वाला प्रसाद रावत हैं, तो आप आते हैं एससी कैटेगरी से, तो आप ये देखिए कि जैसे एससी कैटेगरी का जो मूल वोटर माना जाता है वो बसपा का माना जाता है, तो इस बार बसपा का क्या स्टैंड है? आपकी निगाह में बसपा क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं ये सब जग जाहिर है, सब लोगों को पता है, बसपा की नीति और बीजेपी की नीतियों में कोई फर्क नहीं रह गया है। आज अगर पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई दलित समाज की भी बात करने वाला कोई नेता अगर इस प्रदेश में बचा है तो आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी। अगर देश में कोई दलित की बात करने वाला नेता बचा है तो आदरणीय राहुल गांधी जी। इसीलिए इन दोनों के गठबंधन को हमारा दलित समाज अब की बार स्वीकार किया है। बहुत पूर्ण बहुमत से यहाँ पर आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को सांसद बना करके केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी। अच्छा, आप जमीनी मुद्दे जो हैं, जैसे हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के तमाम मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, छुट्टा जानवर है, सड़कें हैं। अच्छा, सांसद यहाँ 10 साल से लल्लू सिंह सांसद हैं, इन्होंने कुछ विकास किया कि नहीं? देखिए, अब उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमारे जिले की जनता बेखूबी जान रही है। नौजवान पूरे परेशान हैं। आप चले जाइए अमानीगंज की रोड देख लीजिएगा, रुदौली से। इस तरीके से पूरे विधानसभा में रोडें खराब हैं, कोई रोड नहीं बनी है, कोई विद्यालय की व्यवस्था नहीं दुरुस्त है, पानी की व्यवस्था नहीं ठीक है। इस तरीके से अभी सांसद जी का ही बयान आया, उन्होंने कहा कि 270 सीटें हमें चाहिए सरकार बनाने के लिए और 400 सीट चाहिए हमें संविधान बनाने के लिए, बदलने के लिए। मतलब नया संविधान बदल देंगे, नया संविधान ला देंगे। बताइए, सबसे ज़्यादा दलित वोट अगर 2014 से लेकर के और 22 तक अगर दलित समाज बीजेपी को वोट दिया, लेकिन बीजेपी वालों ने अगर सबसे ज़्यादा इस देश प्रदेश में अगर किसी को प्रताड़ित किया है तो दलित समाज को। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आपके यहाँ से अवधेश प्रसाद जीतने जा रहे हैं। अच्छा, कोई एक आंकड़ा तो आपकी निगाह में होगा कि किस हिसाब से जो समीकरण बन रहा है, क्या है, कितने वोट इधर कितने उधर, ये सब आप आंकड़ा तो बताइए। समीकरण बिल्कुल ठीक है। क्या समीकरण? अयोध्या लोकसभा में जो है यादव मुस्लिम एससी की जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर आदरणीय राहुल गांधी जी के जो योजनाएं जो उन्होंने बताया है कि सरकार बनने के बाद जो लाभ मिलेगा, उस समीकरण को लेकर के सबसे ज़्यादा लाभ
हर एक समाज को लेकर के मिलने वाला। इसी तरह के हर एक समाज, सर्व समाज इंडिया गठबंधन के साथ है। ये बहुत अच्छी बात है। आइए भैया, क्या नाम है? इंद्रजीत। क्या देख रहे हैं इस बार माहौल क्या रहेगा चुनाव का? अब हमारे यहाँ तो लोकसभा अवधेश प्रसाद जी जीतेंगे। अच्छा, क्या कुछ ऐसा या खास होगा, या आप व्यक्तिगत कोई मसला है, या चुनाव का लहर उन्हीं की चल रही है आपके क्षेत्र में, ऐसा कुछ है कि आप व्यक्तिगत तौर पे आप? व्यक्तिगत के तौर की बात नहीं है, अवधेश प्रसाद जी की लहर एक तरफा हो चुकी है और ये जो सरकार आता था, सरकार चल रही है, इसमें किसको लाभ मिला? आपको मिला? नहीं, हम अपनी बात नहीं करेंगे, हम अपनी बात कर ही नहीं सकते। हम आपकी बात सुनने आए और आपकी बात करने आए। नहीं, हमारी बात सुनने का आज आए हैं आप, अब तक तो नहीं आए। हम तो हमेशा जनता के बीच में रहे हैं भैया। आप हम देखिए लेकिन आप लोग भी तो उन्हीं की बात करते हैं। भैया, अब वो आप जो कह रहे हैं वो गोदी मीडिया की बात करें, हम गोदी मीडिया नहीं है। गोदी मीडिया नहीं, लेकिन छोटी मीडिया तो है। कुछ भैया आप सरकार, जितना छोटा नेता होगा उतना छोटा झूठ बोलता है, जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा झूठ बोलता है। कौनो बात कहा हो बताइए आप। अच्छा कैसी देख आप सरकार की नीतियों को कैसे देख रहे हैं? मोदी जी ने कहा कि मैं जो है 15 लाख खाते में भेजूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हमारे रुदौली, मैं रुदौली का रहने वाला हूं, आप अमानीगंज रोड चले जाइए, आप टीकर रोड चले जाइए, चितईपुर रोड चले जाइए, कोई रोड आपने बनवाया? यहाँ हमारे 10 साल 15 साल से जो है माननीय रामचंद्र यादव जी विधायक भी हैं, लल्लू सिंह 10 साल से सांसद हैं। हमारी रुदौली की जनता क्या चूतिया है? क्यों उनको जो है वोट कोई काम नहीं, उसके बाद हमारी रुदौली में ना हुए? नहीं कोई काम नहीं हुआ है सांसद जी को? काम किया है भाई हमारे यहाँ, आप आए हैं देख लीजिए कितना विकास है, दिखाई आपको भी पड़ रहा होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा जमीनी मुद्दा आपकी निगाह में महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है? जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तमाम कुछ न दे पाई हैं। अब इंडिया गठबंधन जब सरकार बने हमारे, तब भाई सब कुछ हुए। ये बीजेपी के बस के कोनो बात है नहीं। ठीक है, आइए और आइए। कमलेश। क्या माहौल देख रहे हैं चुनाव का? तो अभी 20 तारीख वोटिंग होनी है, 2 दिन शेष बचा है, तो आप क्या माहौल देख रहे हैं? इस बार किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। यहाँ माहौल कुछ नहीं है, बीजेपी सिर्फ अपनी राजनीति करती है, हर मुद्दों पर भटकाना, जनता को भटकाती है, इधर उधर की फजूल की बातें करती है। 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है आपको? अच्छा ये बताइए हमें, 5 किलो राशन से हमें क्या फ़ायदा है? जब क्या 5 किलो राशन मायने नहीं रखता है? कोई मायने नहीं रखता है। 5 किलो हमें राशन दे के कितना दिए? 100 रुपये दिए, और उसके बाद में महंगाई इतनी तेज़ है, हम 5 किलो 100 रुपये का राशन खरीदेंगे, उसके बाद में गैस सिलेंडर था। वो तो कहते हैं महंगाई है ही नहीं कहीं। अब महंगाई कैसे नहीं? आप 2014 से पहले की तुलना कर लीजिए और अब की तुलना कर लीजिए, महंगाई है कि नहीं है? आप हमें बताइए ना। आप बताइए ना, कुछ तो बदलाव आएगा सर। जब विकास होगा तो लोग तो यही कहते हैं ना कि विकास होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। विकास यहाँ किसान का नहीं हुआ है, विकास यहाँ बड़े बड़े लोगों का हुआ है, जो थोक विक्रेता उनका विकास हुआ, जो छोटी छोटी दुकानदार उनका विकास नहीं हुआ। हर चीज़ पे जीएसटी लगा दी, दूध पे जीएसटी लगा दिया गया, पढ़ाई कापी किताब पे जीएसटी लगा दी गई। तो भाई ये बताओ महंगाई कहाँ नहीं है? जो गाड़ी आज मोटरसाइकिल खरीदने जाओ, जो पहले 65,000 में मिलती थी, आज 1 लाख में मिल रही है। बताओ महंगाई कितना, 1.5 गुना महंगाई बढ़ा रहे हैं। हर मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं, वो मुद्दे की बात नहीं, मंदिर, सिर्फ मंदिर की बात करते हैं। भाई मंदिर से में क्या मतलब है? अच्छा, आपको मंदिर से खुशी नहीं हुई? नहीं, मंदिर से तो सबको खुशी है, सबको खुशी है, मंदिर से कोई एतराज नहीं, लेकिन ये हर मुद्दा मंदिर के नाम पे ले जाते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि राजनीति अलग चीज है और धर्म और मजहब अलग चीज है। धर्म अलग है, मंदिर अलग है। मंदिर तो सबका है, एक किसी एक का तो होता नहीं मंदिर, वहाँ तो सब हर बिरादरी के हर लोग जाएंगे ना। तो इस बार बदलाव देख रहे हैं? बदलाव बिल्कुल होगा इस बार। अच्छा, आप वोट देने जाएंगे तो आपके मन में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा रहेगा जिस पे आप वोट करेंगे? सबसे मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा दायित्व बनता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हमारा नौजवान बेरोजगार है, शिक्षा लाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सब चीज हर मुद्दे पे ध्यान करके हमें वोट करना चाहिए। शिक्षा बहुत महंगी हो गई है भाई, किताब और कोई है? क्या नाम है? डॉक्टर विशाल यादव नाम है। कि कैसा माहौल देख रहे हैं इस बार? किसका पूरी तरह से इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। 4 तारीख को अगर ये बीजेपी वाले मक्कारी और बेईमानी नहीं किए तो 4 तारीख को 11 बजे सरकार चेंज हो जाएगी। वो तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनकी सरकार। सब 400 हार हो रही है इनकी, 400 हार, बीजेपी वाले 400 हार आएंगे पूरा। आपको क्या लगता है कि अयोध्या में राम मंदिर मुद्दा मायने रखता है? कोई मुद्दा नहीं मायने रखता है। राम को वो नहीं लेके आए, बीजेपी वाले नहीं लेके आए। राम सबको लेके आए हैं पहले, और बीजेपी वाले राम को थोड़ी लेके आए हैं।
आप युवा हैं, तो आप एक युवा होने के नाते आपका दायित्व तो बनता है कि आप जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोज़गार है, महँगाई है, तमाम चीज़ें हैं, किसानों के हित की बातें हैं। जैसे लोग बहुत परेशान हैं, ये खाद महँगी होती जा रही है। 10 साल की सरकार में आप कौन सा पेपर कंप्लीट करा पाए बताइए आप? पुलिस वाली फार्म भरा गया, लीक हो गया। शिक्षा 69,000 शिक्षक भर्ती भी खराब हो कर दी उन्होंने, घोटाला कर दिया। कोई ऐसी उनकी वो वैकेंसी नहीं है जो कंप्लीट करा पाए हों। किसान का एक ही बात उन्होंने किया है, किसान की एक नौकरी लगवा दिया कि रात भर सांड एक रखा ऐसा दिया। काला कानून लाए थे जिससे बस, 750 कुछ नहीं किसान किया बीजेपी ने। रोड पे पड़े-पड़े मर गए। बीजेपी उसके लिए वहाँ पे मोदी जी नहीं गए उसको देखने। अब कौन से बेस पे वोट करेगा बीजेपी को जनता बताइए? अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, युवा होने के नाते आपकी निगाह में जब आप वोट देने जाएँगे, तो सबसे बड़ा मुद्दा आपकी निगाह में सबसे बड़ा मुद्दा भैया नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार हैं युवा। और दूसरा मुद्दा ये है मतलब शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी मेडिसिन दवाई मिलनी चाहिए हॉस्पिटल में। और बहुत सी मतलब योजनाएं हैं जो गठबंधन बनने के बाद में अखिलेश यादव माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी लागू करेंगे। अच्छा, यहाँ के जो मौजूदा सांसद है भाजपा के लल्लू सिंह जो है, विकास कुछ किए हैं कि नहीं? 10 साल हो गया भैया, 10 साल उनकी सांसदी हो गई है। हमारे अहिहार से रुदौली रोड है वो 3 साल से बन रही, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा, जाके क्षेत्र में आते-वाते हैं कि नहीं? अरे 10 साल हो गए, हम तो देखे ही नहीं किधर से जाते किधर से आते हैं वो। जो चुनाव में तो दिखाई दे रहे होंगे। चुनाव में तो आ ही रहे हैं, अब तो दिखाई ही देंगे, 2-4 दिन दिखाई देंगे उसके बाद। तो क्या लग रहा है कि बदलाव हो जाएगा? बदलाव सुनिश्चित है। 4 तारीख 4 जून 11 बजे बदलाव सुनिश्चित है।